अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। ये दूसरों देशों के लिए धोखा या मजबूरी था। बट अमेरिका ने एक और नई चाल चली। अब अमेरिका ने डॉलर की डिमांड बनाए रखने के लिए सऊदी अरब के साथ एक डील की। विदेशी कंट्रीज खासकर फ्रांस को शक होने लगा कि अमेरिका के पास मौजूद सोने की तुलना में मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा है। एक ऐसा टाइम जहां वर्ल्ड वॉर 1 से पहले करेंसीज की वैल्यू डायरेक्ट सोने से होती थी। उस टाइम एक फिक्स एक्सचेंज रेट था, यानी सभी करेंसी सोने पर आधारित थी। इसलिए अलग अलग कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट बिल्कुल स्टेबल रहता था। लोग जब चाहे अपने कागज के नोट डायरेक्ट बैंक में देकर उसके बदले निर्धारित मात्रा में सोना ले सकते थे। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हुआ करती थी। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था और ज्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस पाउंड में ही होता था। इस वजह से उस दौर को पैक्स ब्रिटानिका भी कहा जाता है। साल 1870 से पहले बहुत से देश ब्रिटेलिज्म यानी सोना और चांदी दोनों का इस्तेमाल करते, लेकिन एक साल बाद जर्मनी ने साल 1870 में गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया। धीरे धीरे फ्रांस, यूएस और बाकी बड़े बड़े देशों ने चांदी को छोड़कर सोने को अपनी करेंसी का आधार बनाया। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में काफी मदद मिली। इस सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ईजी था, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करना सेफ था। एक्सचेंज रेट गिरने का भी डर नहीं था। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत कंट्रोल में रहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट उतने ही नोट छाप सकती थी जितना उनके पास सोना स्टॉक में होता था। उस टाइम भारत में ब्रिटिश का राज था और यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था। भारत लंबे समय तक सिल्वर स्टैंडर्ड रहा, यानी रुपया चांदी का होता था। लेकिन साल 1890 के बाद चांदी की कीमत गिरने की वजह से भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ रुपए की वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के साथ फिक्स कर दी गई। अब यहाँ सिस्टम कैसे खत्म हुआ? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही ये सिस्टम टूट गया। देश को युद्ध के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सोने का साथ छोड़कर बड़े पैमाने पर नोट छापना शुरू कर दिया। जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिश, फ्रांस और जर्मन का खर्चा उनकी कमाई से कई गुना बढ़ गया। हथियार और खाना खरीदने के लिए उन्हें अमेरिका को सोना देना पड़ा। अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया और बिना सोने के नोट छापे, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होते होते यूरोप कर्ज में डूब गया और दुनिया का सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास पहुंच गया। साल 1929 की मंदी ने दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। लोग डर गए कि क्या उनके कागज के नोट के बदले कभी उनका सोना मिलेगा। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी अमेरिका ने लैंड लीज एक्ट यानी अमेरिका मित्र कंट्री को सेनाओं क्षमता में मजबूती करना, उन्हें युद्ध जारी रखने में हेल्प करना था। इसके तहत हथियार बेचे और बदले में और ज्यादा सोना बटोरा। अब दुनिया को समझ आया कि बिना अमेरिका के ग्लोबल इकोनॉमी नहीं चल सकती। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज कर्ज में डूबते गए, जिसकी वजह से देशों का आपस में भरोसा कम होने लगा। इसी बीच नए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की चर्चा हुई और साल 1944 में अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर सिटी में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत 44 कंट्रीज शामिल हुए। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में तय हुआ कि देश अब अपनी करेंसी की वैल्यू सोने के बदले डॉलर से तय करेगा, यानी करेंसी एक्सचेंज अब डॉलर में होगा। डॉलर की वैल्यू सोने से तय होगी, जिसमें $35 देकर 28.3 ग्राम सोना ले सकेगा। कर्ज में डूबे देशों की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना और कहा, जब चाहो डॉलर लाओ और हमसे सोना ले जाओ। जैसे जैसे वियतनाम युद्ध में अमेरिका खर्च बढ़ा, विदेशी कंट्रीज खासकर फ्रांस को शक होने लगा कि अमेरिका के पास मौजूद सोने की तुलना में मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से अमेरिका को 3 नुकसान हुए। पहला, गोल्ड एक्सट्रैक्शन। फ्रांस जैसे देश ने अपने डॉलर के बदले अमेरिका से गोल्ड की मांग शुरू कर दी। दूसरा, ट्रेड डिफिक्ट। वॉर की वजह से अमेरिका का बिजनेस डिस्टर्बेड हो गया और डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। तीसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट। दुनिया को डर था कि अमेरिका अब $35 में 1 औंस सोना देने के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अचानक इतना सब होते देख एक अनाउंसमेंट किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। ये दूसरों देशों के लिए धोखा या मजबूरी था। ये एक तरह का डिफॉल्ट था। डॉलर अब फेथ मनी यानी बिना किसी बैकअप के सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलने वाला करेंसी बन गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को लगा डॉलर गिरेगा, बट अमेरिका ने एक और नई चाल चली, पेट्रो डॉलर। अब अमेरिका ने डॉलर की डिमांड बनाए रखने के लिए सऊदी अरब के साथ एक डील की। डील ये था कि सऊदी अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और अमेरिका उसके बदले में मिलिट्री डिफेंस देगा। इसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि अब अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो उसे डॉलर चाहिए और इसने डॉलर को अमर बना दिया, या कह लो एक तरह का किंग ऑफ करेंसी।